Hello everyone, this is Neha. Welcome to Neha Management Classes. So today we will discuss about the detailed information system, and in this video you will come to know why we need detailed information system, what are the benefits of a detailed information system, and how does the information technology is applicable in retail sector. We will also study about the flow of information in retail sector. So let's start with the retail information system. हम जब डिटेल इंफॉर्मेशन स्टडी करेंगे we will see does this help the how does information system help the retail managers. Basically ये जो information है that is basically data. आप देख सकते हैं कि रिटेल सेक्टर में बहुत ट्रिमेंडस डाटा होता है. दैट डाटा कैन बी रिलेटेड टू कस्टमर, दैट कैन बी रिलेटेड टू मर्चेंटाइज और यू कैन से इन्वेंट्री. हम वो सारे डाटा को इस तरह से डाटा माइनिंग करके उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको इस तरह से कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करके रखते हैं सो दैट आप उससे एंटिसिपेट कर सकें कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेल्स, या आप प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं, आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक द डिसीजन. वो चाहे इन्वेंट्री को बाय करने का हो, इन्वेंट्री को सेल करने का हो, या कस्टमर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, वो सारा का सारा डाटा आप कैसे कलेक्ट करोगे और कैसे उसको ऑर्गेनाइज करके रखोगे, दैट इज द रिटेल इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो बेसिकली इसके 3 फंक्शंस बताए गए हैं. इट एंटिसिपेट द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द रिटेल मैनेजर. रिटेल मैनेजर को किस किस इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है. फर्स्ट इज दिस. सेकेंड इज इट कलेक्ट्स एंड ऑर्गेनाइज एंड स्टोर्स द रेलिवेंट डाटा ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस. ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पे जो भी डाटा आता है आपका, चाहे इन्वेंट्री से रिलेटेड है या कस्टमर से रिलेटेड है, उसको कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है. ठीक है. एंड इट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रॉपर डिसीजन मेकर. अगर आप किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, लाइक सेल्स से रिलेटेड या परचेज से रिलेटेड, तो आपको जो भी डाटा चाहिए या इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप वहाँ से डाटा वेयर हाउस से डाटा माइनिंग करके निकाल सकते हैं एंड यू कैन टेक द राइट डिसीजन. ठीक है. नेक्स्ट इज RMIS से, रिटेल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से बेसिकली होता क्या है, हमारे पास ऑटोमेटेड प्रोसेसेस हो जाते हैं. ऑटोमेटेड प्रोसेसेस में आपका सबसे पहले आता है EPOs, लाइक EPOs या फिर EDIs. ये हम टर्म आगे डिस्कस करेंगे. EPO इज इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल एंड EDI इज इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज. ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, जो आपके हेल्प करते हैं इन द इन्वेंट्री मैनेजमेंट और आपके ऑर्डर प्लेस करने, सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करने में, या CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली मैनेज करने में. ठीक है. ऑटोमेटेड सिस्टम आपसे आपके पास होते हैं ड्यू टू RMIS. यू कैन कलेक्ट द डाटा अबाउट द कस्टमर. आप कस्टमर के रिगार्डिंग सारा का सारा डाटा अपने पास रख सकते हैं, जिसमें हम CRM की बात कर रहे हैं. ओके, सॉरी. यू कैन हैव द फीडबैक ऑन मार्केटिंग डिसीजन. जब आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कि आपकी एडवर्टीजमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कस्टमर पे, या फिर आप कस्टमर से डायरेक्टली सर्वे करके अपना इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो या कस्टमर की फीडबैक ले रहे हो, देन यू कैन हैव द आइडिया ऑफ योर मार्केटिंग डिसीजन कि आपको कैसे मार्केटिंग करनी है. यू कैन हैव द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर साइड. ओके. टूल्स टू प्लान बिजनेस. अब आपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी प्लान करना है, लाइक सेल्स फोरकास्ट करनी है, या फिर आपको मर्चेंडाइज बाय करना है या बजट एलोकेट करना है, आपका बिजनेस से रिलेटेड जितने भी प्लान हैं वो आप इस इंफॉर्मेशन की स्टडी के बाद ही लेते हो. जो आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम पड़ा है, आप उसको स्टडी करोगे कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हमारा डिटेल सेक्टर कहाँ स्टैंड करता है, हम कहाँ लैग कर रहे हैं, या कस्टमर की फीडबैक क्या आ रही है. ऑल दोज प्लान्स आर बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन. ओके. डाटा पे, जो आपके पास डाटा पड़ा है उसके ऊपर, उस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होते हैं. नेक्स्ट इज इंटरनेट शॉपिंग. ये तो आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ हो चुकी है. अब आप में से 90% लोग जो हैं इंटरनेट शॉपिंग का एक्सपीरियंस कर चुके हैं. ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है, ये भी आपका RMIS से
पॉसिबल है रिटेल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से। आप ऑनलाइन जाके अपना कोई भी जो आपकी फेवरेट चीज़ें हैं आप उनको बाय कर सकते हो, इवन पेमेंट कर सकते हो। आपका सारा का सारा रिकॉर्ड आपकी ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं उनके पास पड़ा होता है रिगार्डिंग कि आपने पहले क्या बाय किया था, अभी प्रेजेंटली आपका जो जो आपने बाय की हैं गुड्स वो कहाँ पे पहुंची है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे देख सकते हो। इवन अपना अकाउंट के रिलेटेड पास्ट में आपने कितनी परचेजिंग की है, कितने ऑर्डर्स आपने रिटर्न किए हैं, कितने आपने प्रेजेंटली अभी ऑर्डर किए हुए हैं या ऑन द वे हैं जो आपके पास पहुंचने वाले हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी आपकी पॉसिबल है ड्यू टू रिटेल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसमें हम बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से ही हम ऐसे नेटवर्क तैयार कर पाते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो और उसे अपना ऑर्गेनाइज करके रखते हो, या उसे आपके क्विक रिस्पॉन्सेज वहां पे जनरेट होते हैं। वी विल टॉक अबाउट दिस। ठीक है, नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ आईटी इन रिटेलिंग। रिटेलिंग में आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं इसका क्या बेनिफिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे करती है। देखिए, इंफॉर्मेशन बेसिकली आपकी टू एंड्स पे फ्लो हो रही है। वन इज रिटेलर की इंफॉर्मेशन विद द सप्लायर। अब जो आप ईडीआईज और मैं ईपीओज की बात कर रही थी वो उनकी एप्लीकेशन आपको फर्दर समझ आएगी कि कैसे वो वर्क करते हैं। एक जगह जो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी दैट विल बी रिटेलर की इंफॉर्मेशन विद द कस्टमर। तो आपकी इंफॉर्मेशन टू वे से फ्लो करती है, लाइक सप्लायर से रिटेलर के पास, रिटेलर से सप्लायर के पास। ओके, लाइक आपने कितना ऑर्डर यहाँ से इन्वेंट्री, रिटेलर ने एक इन्वेंट्री का ऑर्डर प्लेस किया है लाइक 1000 या 4000 इन्वेंट्री का ऑर्डर प्लेस किया। अब सप्लायर आपको उसका बताएगा कि कब तक डिलीवरी कर सकता है और उसने कितना आपको डिलीवर कर दिया है, किस डेट पे किया है, कितना प्राइस कोट किया है। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप डाटा वेयर हाउस में आपकी ऑटोमेटिकली सेव होती रहती है। और जो ईडीआई सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ ना, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, वो यहाँ पे बेसिकली हमने इम्प्लीमेंट किए होते हैं। वो ऑटोमेटिकली ही आपके ऑर्डर प्लेस करते हैं और वहाँ से आपको ऑटोमेटिकली ही एक इनवॉइस क्रिएट हो जाती है जो आपको बताती है कि हमने हाँ वहाँ से आपने जो आपने बाय करने के लिए जो ऑर्डर हमें दिया था वो सप्लायर ने आगे इशू कर दिया है या वहां से निकल चुका है, आपकी तरफ आ रहा है, आपको इतनी इन्वेंट्री इतनी डेट पे मिल जाएगी। ठीक है, ये ईडीआई सिस्टम यहाँ पे होते हैं। और जो मैं पॉइंट ऑफ ईपीओज की बात कर रही थी वो बेसिकली जहाँ पे आप चीज़ों को सेल करते हैं ना, पॉइंट ऑफ सेल, वहाँ पे जो ईपीओ सिस्टम है वो अवेलेबल होते हैं और वो इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं रिगार्डिंग कस्टमर, आपने क्या बाय किया, कितने अमाउंट वहाँ पे खर्च किया, या कस्टमर ने किस डेट पे क्या चीज़ें बाय की हैं, कौन कौन सी वो मर्चेंटाइज थी जो आपने बाय की थी। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ईपीओज के थ्रू जनरेट होती है। ये हम आगे फर्दर फुल डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट आई विल लाइक टू टेल यू कि इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रही है रिटेलर से सप्लायर के साथ और सप्लायर से कंज्यूमर के साथ। तो आपकी जैसे सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यहाँ पे हो रही है ड्यू टू किसकी वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। यहाँ पे सीआरएम या इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब कुछ किससे हो रहा है, आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही तो हो रहा है, जो आप सॉफ्टवेयर में ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज आप अब ये देखोगे कि कैसे आपकी जो हमने बात की अभी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है रिटेलिंग सेक्टर को। तो आप देख सकते हैं अकाउंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमने अपने कभी कभी जो रिटेलर होते हैं उन्होंने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रखा होता है। सीआरएम के लिए आईटी की हमें हेल्प लेनी पड़ती है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी आईटी का ही रोल है। तो हम अगर बेनिफिट्स देखें इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्टिविटी, वी विल कम टू नो कि ये क्या करता है, कैसे आपको कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी में आपको कैसे बेनिफिट कर रहा है। जब आपके पास इम्प्रूव्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ना तो आपके पास ओवर स्टॉक है चीज़ें, ना आउट ऑफ स्टॉक हो रही हैं, आपको पता है कि कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आप उनको टाइमली ऑर्डर कर सकते हो, आपके पास आउट ऑफ स्टॉक नहीं गया। तो इससे क्या होगा कि आप कस्टमर की जो रिलायबिलिटी है आप पे बढ़ जाती है। अगर आउट ऑफ स्टॉक चली जाती है तो आपके कस्टमर आपसे नाराज हो सकते हैं, यू कैन लूज योर कस्टमर। तो गुड इम्प्रूव्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट की वजह से भी आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बेनिफिट होगी, आपको इसका बेनिफिट होगा। एफिशिएंसी ऑफ टाइम एंड ट्रांजैक्शन एंड स्पीड इंक्रीज। देखिए, एक तो ट्रांजैक्शन की जो स्पीड है
या फिर जो टाइम, जो आपको पहले टाइम लगता था बहुत, जैसे ऑर्डर प्लेस करने के लिए ही हम बात करें कि पहले आप पेपर वर्क करते थे। पेपर वर्क से क्या होता था कि आज आपने अगर ऑर्डर प्लेस करना है, आप टेलीफोनिकली भी नहीं, आप मोस्टली पेपर पे इनवॉइस जनरेट करते थे, फिर उसको आप थ्रू पोस्ट पोस्ट या फिर किसी और मीडियम के थ्रू वहाँ सप्लायर तक पहुंचाते थे, फिर वहां से वो पेपर वर्क स्टार्ट होता था। इससे क्या होता था, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता था। और जो ट्रांजैक्शन भी थी वो भी आपकी फिजिकल मोड में होती थी, आप जाके कैश भी कर रहे हो या चेक दे रहे हो वहां जाके। अब ये सारी चीजें चेंज हो गई ड्यू टू न्यू आईटी, जो आईटी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये सब कुछ चेंज हो गया। आपकी ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन हो जाती है, आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू उनको पेमेंट कर सकते हो, आपका ईडीआई के थ्रू खुद ही ऑर्डर प्लेस हो जाता है, मैनुअल एरर नहीं रहता, मैनुअल वर्क भी बहुत रिड्यूस हो गया है, उससे आप प्रॉपरली ये सब कुछ प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं इन रिटेल सेक्टर ड्यू टू आईटी। ओके, इट रिड्यूस द क्यूइंग लाइन, आपका जो लाइन है वो सिस्टम का, मतलब आपको ज़्यादा लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब डेली जो आप, ऑपरेटिंग कॉस्ट बेसिकली क्या होता है कि डे टू डे ऑपरेशंस में जितने पैसे आपको खर्च करने पड़ते हैं वो आपके कम हो जाते हैं। इट इंक्रीज द एक्यूरेसी, सेल्स ट्रांजैक्शन का एग्जैक्ट आइडिया आपके पास होता है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है कि आज शाम तक हमारे पास कितनी सेल्स हुई, तो उसका आपके पास एग्जैक्ट एक्यूरेसी, आपको अप्रॉक्सीमेट नहीं बताना पड़ता कि आज हमारे उसमें 200 कस्टमर आए थे और उसमें से अप्रॉक्सीमेट शायद 100 ने बाय किया, या नहीं, आपके पास ड्यू टू दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके पास एक्यूरेट नंबर ऑफ कस्टमर हु हैज बाइड द मर्चेंटाइज, और कितना सेल हुआ इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसों की फॉर्म में आपके पास कितना पैसा आया या मनी आपके पास कितना आया, ये सबका एग्जैक्ट फिगर आपके पास होता है। ठीक है, अगर आप मार्केटिंग में बेनिफिट देखें आईटी सेक्टर का, तो प्रमोशन और फोरकास्ट ऑफ सेल आप एग्जैक्ट पता कर सकते हो कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपका कस्टमर पे। इम्प्रूव डाटा इफेक्टिवनेस ऑफ प्रमोशन और फोरकास्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ability to incorporate faster responses of changing market condition, आपकी जो मार्केट में जो मार्केट का सिनेरियो जैसे चेंजिंग इन्वायरमेंट है, उसका जितना भी रिस्पॉन्स आ रहा होता है, फास्टर रिस्पॉन्स आ रहा होता है, वो आपको फटाफट पता चल जाता है कि आजकल कैसे कस्टमर किस तरफ ज़्यादा अपना जो उनका टेस्ट है वो किस तरफ को चेंज हो रहा है, या उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, ये सब आपको एग्जैक्टली फटाफट फटाफट क्विक रिस्पॉन्स आपके पास आ जाते हैं। ओके, जैसे आप कस्टमर की फीडबैक लेते हो तो उससे आपको फटाफट पता चलता है कि क्या है। इट कैन बिल्ड द लॉयल्टी, जब आप कस्टमर को टाइमली क्या दे रहे हो, नई नई ऑफर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, या कुछ भी जो आपके पास नए प्रोडक्ट आ रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, या आपने कोई डिस्काउंट या सेल लगाई है, या फिर आप उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रहे हो ऑन देयर बर्थडे, या फिर कोई स्पेशल डेज पे आप उनको कुछ एक्स्ट्रा, आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा शॉपिंग कर रहे हैं वो लोग, तो उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हो कि अब 3000 अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इससे क्या होता है, इट कैन लीड टू लॉयल्टी, जो कस्टमर है वो आपके जो रिटेल स्टोर है उसके साथ लॉयल्टी शो करता है। ठीक है, ओके, और एडिशनल सेलिंग स्पेस बिकॉज ऑफ रिड्यूस स्टॉक होल्डिंग, आपको पता है कि एग्जैक्टली मुझे कितनी इन्वेंट्री अपने वहाँ पे रिटेल स्टोर में रखनी है और कब वो मेरा नया स्टॉक आ सकता है। तो आपके पास क्या होता है, ना तो लेस स्टॉक होता है ना ओवर स्टॉक होता है, मतलब आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं होते ओवर स्टॉक भी नहीं होते, तो आपके पास प्रॉपर सेलिंग स्पेस बच जाता है, मतलब आपको बेचने के लिए अच्छी स्पेस मिल जाती है। आपने वो इन्वेंट्री को रखने में ही वो जगह आपने वेस्ट नहीं की, आपने एक उस स्पेस को प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया फॉर द सेल। ठीक है, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ आईटी इन रिटेलिंग सेक्टर। ओके, अब ये आपका रिटेल इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे होता है, ये हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, और जो मेन जो उसके 3 आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए। नाउ वी विल डिस्कस सम टर्म्स लाइक ईडीआई, कुछ टर्म्स हैं जो रिटेल सेक्टर में यूज होती हैं और जो आपको क्वेश्चन भी आपको रिटेल इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि हाउ डज दिस वर्क। ईडीआई बेसिकली क्या है, ये रिटेल सेक्टर का अभी तो बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया, हर रिटेल सेक्टर में ईडीआई सिस्टम इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, बेसिकली जो सप्लायर और रिटेलर आपस में जो पेपर के थ्रू अपने आपस में जो डील करते थे, या जैसे ऑर्डर प्लेस करते थे, इनवॉइस क्रिएट करते थे, और वहां से वो
जब इन्वेंट्री को रिलीज करते थे उसके लिए पेपर वर्क होता था, वो सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया है। मतलब खुद ही एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे खुद ही ऑर्डर प्लेस हो जाता है टाइम टू टाइम। जब आपने वहां पे जो प्री फिक्स भी हो सकता है, दैट कैन बी, मतलब रीऑर्डर टाइम आप पहले प्री फिक्स भी कर सकते हो, तो उस टाइम पे खुद ही ऑर्डर चले जाएगा उस इन्वेंट्री का। तो इससे क्या होता है कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई है, इफेक्टिवनेस बढ़ गई है, आपका टाइम जो कंजम्पशन था वो कम हो गया। आपको वहां जाके खुद ऑर्डर प्लेस करने के लिए दोबारा से उनके साथ कन्वर्सेशन नहीं करनी पड़ रही है, आपका खुद ही ऑर्डर प्लेस हो जाता है। ह्यूमन एरर्स मतलब आप भूल सकते हो, वो सब इसमें से रिड्यूस हो गए। तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि it has been at the forefront of using EDI to drive the efficiency and creating lean organization. Lean होता है कि मतलब undisturbed organization, बहुत smoothly work करती है organization due to EDI system. For more than 30 years, the sector has been replacing paper based processes with electronic documents. कहता अब 30 ईयर से, ऑलमोस्ट 30 ईयर से लोगों ने पेपर बेस्ड जो आपके प्रोसेसेस थे उनको रिप्लेस कर दिया, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हो रहा है। आप थ्रू मेल, आप ये कह सकते हो कि थ्रू आपके कंप्यूटर से खुद ही मेल चली जाएगी सप्लायर को कि वहां से आप इन्वेंट्री को रिलीज कर दो। ओके, The key benefit of EDI to the retailer is the reduction and elimination of manual process. मतलब जो काम आप मैनुअली करते थे वो सारे के सारे उसमें से एलिमिनेट हो गए और ये सारा काम क्या हो गया, फास्ट हो गया है। इससे आपका टाइम सेविंग, आपके पास टाइम भी बच गया है। इवन वहाँ पे जिसको आप पर्सन वहाँ पे पॉइंट करते थे उनको करने की जरूरत नहीं है। अब ये कोई इसको एज ए एक्स्ट्रा वर्क भी पर्सन, मतलब एक्स्ट्रा वर्क नहीं बचा ये, तो वहाँ पे कॉस्ट भी आपकी बच गई, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कोई एक्स्ट्रा ह्यूमन एम्प्लॉय को वहाँ पे आपको रिक्रूट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा कुछ फास्ट हो गया, ह्यूमन एरर्स उसमें से रिड्यूस हो गए। ठीक है, और बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगी आपकी। नेक्स्ट पॉइंट इज पीओएस, हम इसको ईपीओस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल भी बोलते हैं, वैसे पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं ना। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कस्टमर मेक एनी पेमेंट फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज एट योर स्टोर। जैसे आप बोल सकते हो कि जब आप सारी चीज़ें मर्चेंटाइज आप वहाँ से खरीद लेते हो, कहीं पे भी शॉपिंग करके आपने सामान ले लिया, उसके बाद आप जब बिलिंग करवाने जाते हो ना, तो बिलिंग जो आपका सेक्शन है, वहाँ पे जो पॉइंट ऑफ सेल, दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ सेल, मतलब वो वाला काउंटर इज द पॉइंट ऑफ सेल। वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आपका बिल जनरेट होता है, आप वहां पे पेमेंट करते हो, ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है ये उनके कंप्यूटराइज सिस्टम में भी सेव हो जाती है जहाँ पे ये है। अब देखो छोटे छोटे जो करियाना स्टोर है उनमें ये बेसिकली नहीं होता, वहां पे जाके तो वो आपको हैंड रिटन बिल बना के आपको हाथ में पकड़ा देते हैं, अपने पास एक कार्बन कॉपी से अपने पास एक थोड़ा रिकॉर्ड रख लेते हैं। अदरवाइज जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, रिटेल जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट होता है, आपकी इवन जो पेमेंट है वो भी अगर आप कैश नहीं कर रहे हो तो आप वहाँ पे कार्ड रीडर से या कार्ड स्कैनर से आप अपनी वहाँ पे पेमेंट करवा सकते हो, जैसे मर्जी आप इंटरनेट बैंकिंग से, इवन क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हो, गूगल पे से कर सकते हो, पेटीएम से कर सकते हो, जैसे भी आपको इजी कन्वीनियंट लगता है। तो वो पॉइंट या काउंटर्स जहाँ पे आप कुछ भी से पेमेंट कर रहे हो, कस्टमर मेक्स एनी पेमेंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट योर स्टोर, दैट इज द पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, तो वहां पे दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, वन इज हार्डवेयर सिस्टम एंड सेकेंड इज सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो हार्डवेयर क्या क्या है, बारकोड रीड, मतलब जो आपको दिख रहे हैं ना वहां पे उस काउंटर पे जो चीजें आपको दिख रही हैं, जो बारकोड स्कैनर है, जो आपके प्राइस को वहां पे कंप्यूटर मॉनिटर पे दिखाता है ना, मॉनिटर आपने देखा ना कंप्यूटर की स्क्रीन की तरह जो आपके प्राइस को दिखा रहा है, वो बारकोड स्कैनर इज द हार्डवेयर। मॉनिटर जिस पे आप देख रहे हो, क्रेडिट कार्ड रीडर जो जिसमें आप कार्ड रीडर में से कार्ड स्वैप करते हो, दैट इज ऑल्सो द हार्डवेयर। और इनवॉइस प्रिंटर जो जहां से आपका बिल जो है वो प्रिंट होके बाहर निकलता है, ये सारे हार्डवेयर हैं। ये वर्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉफ्टवेयर, जो उसमें सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो पॉइंट ऑफ सेल पे बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब आपने देखो बारकोड स्कैनर ने तो उसको स्कैन कर लिया, या आपने क्रेडिट कार्ड रीडर में अपना कार्ड तो स्वैप कर लिया, अब उसके बाद जो सॉफ्टवेयर था आगे फर्दर प्रोसीडिंग तो उसी ने की ना। सॉफ्टवेयर में आपके जितने पैसे डिडक्ट होने थे वो आपके बैंक अकाउंट के साथ कैसे सॉफ्टवेयर से वहां से आपके उस बैंक अकाउंट के साथ
कहीं जाके ज्वाइन हुआ होगा, मतलब वो सिग्नल गया होगा या एक मैसेज गया होगा, वहां से आपके पैसे डिडक्ट हुए और प्रिंटर में से आपकी एक वो निकल गई, स्लिप निकल गई। तो जो पैसे डिडक्ट होने वाला प्रोसेस था थ्रू सॉफ्टवेयर, वो आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है पॉइंट ऑफ सेल पे, ठीक है। और जो ये सारी चीजें जिनको आप इजी देख रहे हो ना, जिनके थ्रू हो रही है, दैट आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ पीओएस, ठीक है। तो आप वहां पे सिर्फ यही नहीं करते, आपकी जब इन्फॉर्मेशन जाती है तो वहां पे बेसिकली आप कस्टमर मैनेजमेंट भी हो जाती है, क्योंकि कस्टमर की इन्फॉर्मेशन उनके पास स्टोर हो जाती है कि इस कस्टमर ने ये बाय किया और ये मतलब कोई डेट या टाइम और कितना मनी आपने स्पेंड किया या क्या क्या चीजें खरीदी, कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आ गई, कस्टमर सीआरएम भी हो रहा है वहां पे ड्यू टू सॉफ्टवेयर। एम्प्लॉय मैनेजमेंट भी हो जाती है जब एम्प्लॉयज वहां पे आते हैं, या जिस एम्प्लॉय के काउंटर पे आपने जाके अपनी बिलिंग करवाई थी उस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन भी वहां पे हो सकती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो ऑटोमेटिकली मैंने आपको बताया ना कि सॉफ्टवेयर से ईडीआई के थ्रू जो मैसेज चला जाता है उससे हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी हो जाता है, और हमें ये भी पता चलता है कि डेली अगर इस इन्वेंट्री में से ये स्टॉक कम हो गया या सेल हो गया तो आपके पास कितनी इन्वेंट्री पीछे स्टॉक में बची होगी, तो वो भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी हो रहा है इस पॉइंट पे। और सेल्स रिपोर्टिंग, कितनी सेल्स हुई उसका भी सारा का सारा आपके पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो उस सॉफ्टवेयर फीचर से, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल के फीचर से आपने ये सारी मैनेजमेंट भी कर ली, और ये आपके वहां पे हार्डवेयर थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ सेल वाला सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट इज यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये क्या है? ये बेसिकली एक ऐसा यूनिवर्सल कोड है जो हमें किसी प्रोडक्ट को असाइन कर देते हैं। ये 12 डिजिट का एक नंबर है, इसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं 12 डिजिट, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट 3 डिजिट होते हैं ना वो कंट्री कोड को रिप्लेस करते हैं, नेक्स्ट 3 डिजिट वैसे कंपनी कोड को डिजिट करते हैं। तो हम फर्स्ट जो 6 डिजिट है ना उनको हम बेसिकली ये बोल देते हैं कि ये अब हमारा कंपनी या कंट्री को रिप्लेस, कंपनी प्लस कंट्री का वो है नंबर है, 6 to 10 तक चला जाता है, ये वेरी कर जाता है कभी कभी, ठीक है। टोटल इसमें 12 डिजिट ही होते हैं। उसके जो नेक्स्ट वाले 4 डिजिट हैं, आपके 3 डिजिट कंट्री कोड के थे, नेक्स्ट 4 डिजिट कंपनी कोड के थे, तो 6 to 7 तक आपके वो, अगर उनको टोटल किया जाए तो 7 तक आपके उस प्रोडक्ट की कंपनी कंट्री की रिलेशन दिखा देते हैं। और जो नेक्स्ट 4 डिजिट हैं वो प्रोडक्ट कोड के होते हैं। ये वाले जो 4 डिजिट हैं हम इनको ये बोलते हैं कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि प्रोडक्ट का ब्रांड ऑनर ने जो उसको नंबर असाइन किया होता है ये प्रोडक्ट का नंबर है, ठीक है। जो लास्ट डिजिट है इसको हम चेक डिजिट भी बोल देते हैं। तो ये 12 डिजिट का जो नंबर वाला, इसमें सिर्फ नंबर्स हैं, आपने देखना इसमें अल्फाबेट्स नहीं है, नंबर सिस्टम 12 डिजिट का नंबर सिस्टम है जिसको हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी बोलते हैं। ये नेवर चेंज, ये अपना लाइफ साइकिल में प्रोडक्ट पे जब ये 12 डिजिट का नंबर लग गया ना तो ये अपने लाइफ साइकिल में कभी चेंज नहीं होता। तो बेसिकली इसके 2 पार्ट्स हैं, एक तो ये ब्लैक लाइंस और एक ये नंबर। जो ये ब्लैक लाइंस हैं इनको हम रीडेबल बार कोड बोलते हैं। ये मशीन जो इन ब्लैक लाइंस को रीड करेगी, और एक 12 डिजिट का ये नंबर है विथ इट, इसके नीचे जो 12 डिजिट का नंबर है ये प्रोडक्ट का हम इसको यूनिवर्सल कोड भी बोलते हैं। ये प्रोडक्ट का स्पेसिफिक कोड है जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देता है बिजनेस यूज के लिए, ठीक है। और ये अपने लाइफ टाइम में कभी चेंज नहीं होता। बट कई लोग ना यूपीसी को एसकेयू के साथ, स्क्यू जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ बहुत इंटरचेंज करते हैं, बट दैट इज डिफरेंट थिंग। अब मैं आपको आगे फर्दर वही बताऊंगी। एसकेयू क्या है? स्टॉक कीपिंग यूनिट। हम एसकेयू नंबर, मैंने यहाँ पे कंपैरिजन भी किया हुआ, ऐसा एक नंबर होता है एसकेयू जो कि हम आगे किसी प्रोडक्ट पे लगाते हैं या उसको असाइन करते हैं ये कोड। ये बेसिकली 8 डिजिट का नंबर है जिसमें अल्फाबेट्स भी हैं और न्यूमेरिक भी हैं, अल्फाबेट्स भी इसमें यूज हो रहे हैं, न्यूमेरिक भी हैं। और ये यूज किस लिए किया जाता है? जब हम स्टॉक, अगर एक कंपनी ने अपने पास उस प्रोडक्ट को लिया तो वो एक उसको एसके स्टॉक कीपिंग यूनिट, मतलब एक स्टॉक का नंबर दे देगा। और अगर वो फर्दर प्रोडक्ट किसी दूसरी कंपनी के पास गया ना तो उसका एसकेयू डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ये इंटरनल यूज के लिए है। वो कंपनी का अपना ही एक स्पेसिफिक तरीका होगा इस कोड को डिफाइन करने का या उस कोड को असाइन करने का फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो ये इंटरनल यूज के लिए है किसी भी रिटेलर का। तो आपका ये होल टाइम सेम नहीं रहता, ये कंपनी टू कंपनी, अगर ये प्रोडक्ट दूसरी कंपनी में चला गया तो वहां पे ये चेंज हो सकता है, ठीक है। और ये सिर्फ स्टॉक होल्डिंग के लिए इसको नंबर असाइन किया गया है,
ठीक है, और ये 8 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। तो आप कंपैरिजन देख सकते हो कि ये वेरीज करता है लेंथ में, मोस्टली 8 डिजिट होते हैं। ये 12 डिजिट का है, ये अल्फा न्यूमेरिक है, ये ओनली न्यूमेरिक है एंड इट इज़ यूनिक फॉर ईच रिटेलर। रिटेलर के पास उसका ये यूनिक नंबर होता है, बट ये कंसिस्टेंट रहता है अक्रॉस रिटेलर, ये कभी भी चेंज नहीं होता पूरे लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट में, ये चेंज नहीं होता। ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देता है, ये उसकी स्टॉक होल्डिंग की यूनिट है बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली एसक्यूयू कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? वेयर हाउसेज में, रिटेल स्टोर्स में, कैटालॉग्स में, ई टेलर्स में और प्रोडक्ट फुलफिलमेंट जहाँ पे सेंटर्स हैं वहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आईटी इन रिटेल। अब हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली जो पॉइंट ऑफ सेल था। अब आपने अगर फिजिकल इनका देखना है ना कि आपने जब आप रिटेल स्टोर में जाते हो तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ किए गए हैं, तो आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये ऐसा वाला एक टैग लगा होता है हर उस पे मर्चेंटाइज पे या जो भी आप चीज़ें खरीदते हो उनके ऊपर। वो क्या करता है, दिस चिप कैन रिकॉर्ड द स्टोर डाटा सच एज सीरियल नंबर, प्राइस एंड परचेज रिकॉर्ड। और ये इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर कैन यूज रेडियो सिग्नल टू रीड द ट्रैक द आईटी टैग। तो आप जब तक ये टैग उन कपड़ों पे लगा है ना, आप उन कपड़ों को लेकर रिटेल स्टोर से बाहर नहीं जा सकते हो। आपने देखा होगा अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली एक आईटी का बता रहे हैं कि रिटेल में ये कहाँ कहाँ यूज हुए, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल पे तो मैंने आपको बता ही दिया, वो हमने डिस्कस कर ही लिया कि कंप्यूटर बेस्ड जहाँ पे भी आप वो कर रहे हो, वहाँ पे जब आपका रिकॉर्ड रखा जाता है या जहाँ पे भी आप पेमेंट कर रहे हो वो पीओएस सिस्टम है, ठीक है। ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया है। आगे कहाँ है स्मार्ट शॉपिंग कार्ट। अब देखिए एक वर्चुअल बास्केट का सिस्टम चला हुआ है। आपने एक मुझे इसका नाम नहीं आ रहा, एक कंपनी है वहाँ पे क्या है कि आपको वहाँ जाके फिजिकली कहीं भी काउंटर पे या उस पे सेक्शन में घूमने की जरूरत नहीं है। एक स्क्रीन की तरह, एलईडी की स्क्रीन की तरह आपको वहाँ पे एक स्क्रीन दिखेगी, वहाँ पे सारी चीज़ें मूव करते हुए दिखेंगी, आप उनको आगे आगे मूव कर सकते हो ऐसे ऐसे करके। और जो चीज़ें आपको बाय करनी है वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, एक वर्चुअल कार्ड बन गया और वो सारी चीज़ें आपके बास्केट में इकट्ठी होती जाएंगी और आप काउंटर पे जाओगे और जो चीज़ें आपने सेलेक्ट की थी वो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी और आप उनकी पेमेंट करके अपने घर जा सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपके आपको उन मतलब उस पूरे के पूरे मॉल में या रिटेल सेक्टर में आपको घूमने की जरूरत नहीं पड़ी। आप एक ही जगह खड़े होके वर्चुअल बास्केट में अपनी चीजें पुट करते गए और आपने जो जो बाय करना था उसका प्राइस भी वहां पे दिखाता है, उसकी क्वांटिटी भी दिखाता है। बस आपने उस पिक्चर पे क्लिक करना है और उससे आप इजी शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। ये एक नया एक्सपीरियंस है इन रिटेल सेक्टर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक शेल्फ लेबल्स। लेबल्स मीन्स कि जब आप कुछ शॉपिंग करने जाते हो तो आप वहाँ पे देखते होगे कि ऊपर स्क्रीन, छोटी छोटी स्क्रीन लगी होती है जिसके ऊपर वो इनका प्राइस जो है वो शो करते रहते हैं कि एमआरपी कितना है, 299 या 300 कुछ भी। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक जो शेल्फ लेबल्स है ना, ये भी एक आईटी का ही आप कह सकते हो कि एप्लीकेशन है इन रिटेल सेक्टर, ओके। दिस इज ऑल फॉर द रिटेल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर आपको इसमें कोई डाउट है या इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग यूपीसी, एसकेयू, ईडीआई, you can write in comment section, and that's all. Thank you.